हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है आपकी सीजीएल की तरफ से। जी हाँ, सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने कब स्टार्ट होंगे, कब एंड होंगे, कब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी और कब आपका एग्ज़ाम होगा, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी सीजीएल का। ये इनकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 जून से लेके 4 जुलाई तक भरे जाएंगे। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 9 जून से लेके 4 जुलाई तक। फ़ी पे करने की आपकी लास्ट डेट 5 जुलाई रखी गई है और करेक्शन विंडो आपकी 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक ओपन होगी। तो इस टाइम पे आप, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस टाइम पे उसे करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी इन्होंने बता दी है। यहाँ पे आपके दो टायर में एग्जाम होता है, टायर 1 और टायर 2। तो टायर 1 का एग्जाम आपका 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच होगा और टायर 2 का एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। ये इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर दिया है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं और आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ, पोस्ट की डिटेल्स की कौन कौन सी पोस्ट आपकी एसएससी सीजीएल के अंदर आती हैं। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे उन पोस्ट के लिए जिनके लिए आपको पे लेवल 7 की सैलरी मिलती है, जो कि होती है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। ये देखिए, ये 7th नंबर तक आपकी ये जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ही पोस्ट है आपकी यहाँ तक। और ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। इसके लिए आपकी एज लिमिट, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए आपकी एज लिमिट जो है 20 से 30 ईयर्स के लिए रखी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपकी जो है ये एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स की रखी गई है। बाकी सब में भी आपकी 20 to 30 और 18 to 13 ऐसे ही रखी गई है, तो आप देख सकते हैं। फिर आती है आपकी पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आपकी एज लिमिट जो है 18 to 30 ईयर्स की रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 to 30 ईयर्स की आपकी एज लिमिट इसमें दी गई है। इंस्पेक्टर की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये भी आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे हैं और इनके लिए भी ये क्राइटेरिया सेम है। फिर पोस्ट है आपकी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। इसमें एज लिमिट आपकी 18 to 30 ईयर्स दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर की। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है और 20 to 30 ईयर्स इसमें आपकी एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट की। ग्रुप बी की पोस्ट है ये आपकी 18 to 30 ईयर्स, यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर की। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है और एज लिमिट आपकी 18 to 30 ईयर्स है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सेक्शन हेड की। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 to 30 ईयर्स की, यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है। अब हम बात करते हैं उन पोस्ट की जिनके लिए आपको पे लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि होती है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी हो सकती है। तो इसमें आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। और इन सभी के लिए इसके लिए आपकी सारी पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। नेक्स्ट फिर है आपकी रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर जूनियर इंटेलिजेंस। ये सारी पोस्ट आपकी देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे आपको। फिर है आपकी पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। फिर है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की। फिर है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। अब हम बात करते हैं ऐसी पोस्ट की जिनके लिए आपको पे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, जो होती है आपकी 29,200 से लेके 92,300 तक। इसमें आपकी ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पे आपकी निकलेंगी। ये सारी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। 18 to 27 ईयर्स की यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है। अब हम बात करते हैं ऐसी पोस्ट के लिए जिनके लिए आपको पे लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, जो कि होती है आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक। इसमें देखिए आपकी पहली पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की। ये सारी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और एज लिमिट इसमें आपकी 18 से लेकर 27 ईयर्स की दी जाती है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट।
या फिर आप कह सकते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टैक्स असिस्टेंट की, और फिर पोस्ट है आपकी अगली सब इंस्पेक्टर की। तो ये सारी पोस्ट इसके अंदर निकली हैं। तो आप देख सकते हैं आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको बता दी हूँ कि कितनी वैकेंसीज इन्होंने इस बार निकालने की सोचा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज दी हैं, जो कि इन्होंने बोला है 14,582 वैकेंसीज इन्होंने टेंटेटिवली बताई हैं। ये वैकेंसीज आगे फ्यूचर में बढ़ भी सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता देती हूँ। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन किन किन को मिलने वाला है, ये अब हम जान लेते हैं। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है अपर एज लिमिट में। OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। PWD अनरिजर्व कैटेगरी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। PWBD OBC को 13 ईयर्स का। PWBD SC ST को 15 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का। आगे भी इन्होंने दे रखा है, और वो किन किन कैटेगरीज को कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही बताऊंगी, वो ही आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। देखिए, जो आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। देखिए, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स में, और आपके 12th में मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अपना पढ़ा होना चाहिए उसमें अपनी ग्रेजुएशन में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। इसमें आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स। इसमें भी आपका यही बोला, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट डिग्री लेवल इन पार्ट 1, 2 एंड 3 और इन ऑल द 6 सेमेस्टर्स ऑफ 3-year डिग्री कोर्स एंड नॉट सिंपली अ पेपर इन एनी पार्ट। देखिए, आपने जो है तीनों साल में अपना ये स्टैटिस्टिक्स आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर पूरे 6 सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी पोस्ट के लिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इनके लिए सिर्फ इतना बोला इन्होंने कि आपने किसी भी डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ऐसे कैंडिडेट्स जो इस साल अपने फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर है उनका, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी सारी पोस्ट के लिए सिर्फ 2 पोस्ट के लिए आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि उनमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। Applications must be submitted only in online mode at the new website of SSC headquarter। देखिए, इनकी न्यू वेबसाइट है SSC हेडक्वार्टर की, यहाँ से जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, या फिर आप माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वो आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। उसमें भी वुमेन कैंडिडेट्स को और ऐसे कैंडिडेट्स जो SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, उनको कोई भी फ़ीस यहाँ पे पे नहीं करनी। फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, और आपकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट यहाँ पे आपकी 5 जुलाई दी गई है। देखिए, अब बात कर लेते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की, कि आपका एग्ज़ाम जो होगा उसके सेंटर आपका कहाँ कहाँ आ सकता है। तो देखिए, अलग अलग रीजन के लिए इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर और उनके कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, और साथ में अपना देख सकते हैं कि वहाँ पे आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब आप फिल करेंगे तो आपसे
प्रेफरेंस पूछी जाएगी। मेरे ख्याल से आपसे शायद 3 प्रेफरेंस पूछी जाएंगी या ज़्यादा भी पूछी जा सकती हैं, तो आप उसमें फिल कर देना कि आपको कहाँ पे अपना एग्ज़ाम देना है। अब एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, वो 2 टायर्स में कंप्लीट कराया जाता है, टायर 1 और टायर 2। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, टायर 1 एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। टायर 1 में आपसे 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन चारों सब्जेक्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों सब्जेक्ट्स के आपसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, यानी हर सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, और ऐसे कैंडिडेट जिनके लिए स्क्राइब एलिजिबल है उनको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर आता है, लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है वो आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे आपकी 0.5 मार्क्स की। अब देख लेते हैं टायर 2 एग्जाम की स्कीम यहाँ पे क्या है, क्या पैटर्न है आपका। इसमें आपका 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और ये रहा पेपर 2। पेपर 1 आपका 2 सेशंस में डिवाइड है। सेशन 1 जिसके लिए आपको 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलता है, और फिर है आपका सेशन 2 जिसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलता है। अब सेशन 1 आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1 जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपसे सेक्शन 1 में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होता है, तो आपका 180 मार्क्स का सेक्शन 1 का पेपर होता है। 1 घंटा आपको दिया जाता है हर एक सेक्शन के लिए। सेक्शन 1, 2, 3 तीनों के लिए आपको 1-1 घंटा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, इसलिए आपका ये सेक्शन 2 जो है वो 210 मार्क्स का यहाँ पे आपका होगा। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ये आपका 60 नंबर का आपका सेक्शन 3 होने वाला है। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। ये देखिए, सेक्शन 4 में आपका सेशन 2 के सेक्शन 4 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ पे आपको एक डाटा एंट्री का टास्क दिया जाता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपसे स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी आपका पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, और जिन कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब एलिजिबल है उनको 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पे आपको मिलता है। टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट्स। आपका जो पेपर 1, ये देखिए यहाँ पे आपके 2 पेपर हैं, पेपर 2 और पेपर 1। तो पेपर 1 और पेपर 2 ऐसा नहीं है कि साथ में होंगे, ये अलग अलग शिफ्ट में होंगे आपके। पेपर 1 जो है वो हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा। पेपर 2 सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जिन्होंने कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। उन्हीं लोगों को ये पेपर 2 देना होगा, बाकी लोगों को सिर्फ पेपर 1 देना होगा टायर 2 में। पेपर 1 में इन्होंने यहाँ पे वो बताया हुआ है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होने वाले हैं, कितने सेक्शन होने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। It will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of paper 1 separately। जो मैंने आपको ये पेपर 1 का बताया कि इसमें आपके पेपर 1 में 2 सेशंस होने वाले हैं, इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, फिर 2 सेशन के 4 सेक्शन होंगे, तो ये चारों सेक्शन में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। There will be negative marking of 1 mark for each wrong answer in section 1, 2 and 3 of paper 1। पेपर 1 का जो आपका सेक्शन 1, 2 और 3 है, उसमें 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी पेपर 2 में। सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1
कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आपका सेक्शन 3 है पेपर 1 में, उसमें जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। सेक्शन 4 में जो आपका डाटा एंट्री टेस्ट है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। सेक्शन 4 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। इसमें आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसमें आपको will be conducted for a passage of about 2000 key depressions for a duration of 15 minutes। 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा और यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दिए हैं कि आपको कितना क्या करना होगा। DEST will be mandatory for all the post, however it will be qualifying in nature। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी और ये हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, यानी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट तो देना ही होगा। अब देखते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का। टायर 1 में जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे आपका दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है। ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। फिर ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है। टायर 2 का भी सिलेबस इन्होंने अलग से दिया हुआ है। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का सिलेबस ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, देख सकते हैं इसको आप। फिर ये आपका रीजनल एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दिया हुआ है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस दिया हुआ है। ये जनरल अवेयरनेस और ये है कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी का सिलेबस। फिर ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ तक इन्होंने अपना सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो सारी डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।